हेलो एवरीवन। आरएमएस सिविल सर्विस आपका स्वागत है। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है और आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का 2002 का सोल्ड पेपर, जिसमें 1 से लेकर 40 तक मैंने करवा दिया था और 40 से लेकर आगे देखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और सॉरी फॉर दैट कि लेट वीडियो में डाल रहा हूँ, क्योंकि जो है कि दीपावली छठ पूजा के कारण मेरा जो है कि नेट स्लो काम कर रहा था, इसलिए जो है कि मैं डाल नहीं पा रहा था, वीडियो अपलोडिंग नहीं कर पा रहा था। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग 40 तक देख चुके थे, सॉरी, और 1 से लेकर 40 तक हम लोग कर लिए थे और 40 के बाद हम लोग करेंगे। निम्न में से कौन सी नदी घाटी में कोयला नहीं पाया जाता है? तो कौन सी ऐसी घाटी है जिसमें कोयला नहीं पाया जाता है? तो सतलज जो है, सतलज में हम लोग कोयला नहीं मिलता है। दामोदर, सोन और वर्धा में जो है कि मिलता है। तो इसमें जो है कि प्राचीन काल की गोंडवाना सेल में कुछ कोयले 98% भाग पाया जाता है गोंडवाना में, और शेष 2% जो है कि टर्सरी यूनानी चट्टानों में मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद दामोदर नदी घाटी, सोन महानदी घाटी, ब्राह्मणी नदी घाटी, वर्धा गोदावरी इंद्रावती नदी घाटी तथा कोयल कोयल पेंच नदी जो है कि पेंच नदी घाटी प्रमुख है तथा सतलज नदी में जो है कि कोयला नहीं पाया जाता है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे जो है कि चट्टाने दिया गया है, कौन कौन क्षेत्र में जो है कि कोयला पाया जाता है, वो याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृत्रिम झील है? कृत्रिम मतलब बनवाया गया जो झील है वो कितने हैं, तो किसने बनवाया और कौन सा झील है? तो इसमें जो है कि जय संबंध जो झील है वो राजस्थान में है, जिन्होंने जो है कि जय सिंह द्वारा करवाया गया था निर्माण इसका। और पहली जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है कि बल्लभ पंत सागर जो है ये पहला स्थान पे है जो कृत्रिम झील है। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सिंध की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो सिंध की सबसे सहायक नदी है वो चिनाब है, और चिनाब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के लाहुल में बारालाछा दर्रे के दोनों ओर चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में होता है। यह नदी सिंध नदी के बाएं तट पर सहायक नदियों जैसे झेलम हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, ये सबसे सर्वाधिक लंबी नदी है। यह सिंधु नदी से पाकिस्तान के समीप ये है। तो पाकिस्तान के समीप जो ये नदी, ये सिंधु घाटी नदी, ये नदी है, ये सिंधु नदी है, ये पाकिस्तान के सीमा के पास में है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना पर्वत हमारा कौन सा है? अरावली। अरावली जो है हमारे सबसे पुराना पर्वत है। इसमें लिखा है कि अरावली श्रेणी की कैम्ब्रिज काल की चट्टानों में निर्मित अत्यधिक प्राचीन अनवशिष्ट पर्वतमाला है। यह विभिन्न पहाड़ियों के श्रृंखला के रूप में गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है। इसकी चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर क्रमशः घटती चली जाती है। अरावली पर्वत श्रेणी अधिकतम ऊंचाई माउंट आबू यानी राजस्थान के गुरु शिखर 1722 मीटर में मिलती है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप याद रखेंगे, और कहां से फैली है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है, इसका विस्तार है। तो अरावली पर्वत है कि पुराना सबसे पर्वतमाला है। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया? तो हजरत ईसा मसीह को सूली पर गुड फ्राइडे को चढ़ाया गया। गुड फ्राइडे मुख्यतः ईसाई धर्म में मनाया जाता है। इसी दिन को रोम के शासक के द्वारा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। इस दिन ईसाई धर्म के अनुयायी गिरजाघरों में जाकर प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए संदेश और बलिदान को याद करते हैं, और ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवक्ता थे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि गुड फ्राइडे को जो है कि ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? शतरंज का खेल का आविष्कार भारत में हुआ है। इसका उल्लेख जो है कि महाभारत में मिलता है। सलमान रसूदी का जन्म कौन सा सॉरी सलमान रुश्दी का जन्म स्थान कौन सा है? तो इनका जन्म स्थान बताना है कि कहाँ उनका जन्म हुआ है। तो मुंबई में हुआ है। सलमान रुश्दी एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासक और निबंधकारक है। उनका जन्म जो है 1947 में बम्बई में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन है। इसके लिए सन 1981 में मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास द सेप्टिक सर्विस भी प्रसिद्ध है। तो इनकी दो पुस्तक है, मिडनाइट और
सैटनिक, दो पुस्तकें हैं, याद रखेंगे। हिंद स्वराज। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सन 1909 में उनके द्वारा लिखित पुस्तक है हिंदू स्वराज में उन्होंने स्वराज की व्याख्या की। उनकी अन्य कृतियां हरिजन इंडिया ओपिनियन इत्यादि है। इंडियन ओपिनियन, तो ये बुक है महात्मा गांधी का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर भारत के किस नगर में स्थित है? तो हिंदू मंदिर कहाँ है सबसे बड़ा? तो ये आप देखेंगे तिरुचिरापल्ली में। ये सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली में स्थित है। श्री रंगा स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने के साथ साथ यह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मंदिरों में से एक है। तो ये मंदिर जो है आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों में दिया जाता है? सीजर कितने लोगों को मिलता है? तो जो है कि आपका जो नोबेल पुरस्कार है वो 3 लोगों को दिया जाता है। 3 लोग, जैसे कि नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिक, रासायनिक, चिकित्सा, विज्ञान, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को द्वारा प्रदान किया जाता है। विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है जो अधिकतम 3 लोगों की भागीदारी में दिया जाता है। तो ये सन 1901 में स्टार्ट हुआ है। अल्फ्रेड नोबेल के, इसका जो है कि स्वीडन के है कि वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और इन शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन के क्षेत्र में जो है कि 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो मानव संसाधन विकास मंत्री उसे है कि मुरली मनोहर जोशी जी थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आपका करंट, आप लोग देखते जाएंगे, करंट अफेयर कराएंगे इस वीडियो में इसके बाद, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो निम्न में से कौन सी घटना जो है तो पहले घटी है? तो उपनिषद की रचना, उपनिषद की जो रचना थी ये सबसे पहले घटी है। प्रश्न दिए गए विकल्पों में से सर्वप्रथम उपनिषद की रचना हुई जिनकी कुल संख्या 108 है। तो उपनिषदों की संख्या कितना है? 108 है। अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व है कि बुद्ध की पारंपरिक निर्माण तिथि आपका जो है कि 483 बीसी वैशाख पूर्णिमा में है। अशोक का शासन काल जो है कि 668 बीसी से लेकर 232 बीसी में है। तो ये आप छोटा सा एक इंफॉर्मेशन है, इसके बाद भी आप देखेंगे चीजों को। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 52 नंबर, मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने 322 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी मगध की राजगृह का बैठक था और वह जैन धर्म का अनुयायी थे। और इसने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकोटस को हराया था। तो सेलुकस निकोटस को किसने हराया था? आपका यहाँ रखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शुंग राज्य के संस्थापक आप देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा पुष्यमित्र। और शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जिसकी मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद रथ की हत्या करने के पारंपरिक परिणाम स्वरूप 185 ईसा पूर्व में एक नए राजवंश की स्थापना की गई है। इसने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की एवं मध्य प्रदेश का क्या बोलते हैं भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम शासक जो है कि देवभूति था। तो देवभूति अंतिम शासक थे। शुंग वंश का स्थापना किसने करवाया? याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कि कितने ईस्वी में करवाया गया और जो है कि भरहुत स्तूप जो है कहाँ स्थित है। तो ये 3-4 चीजें हैं, 3-4 पॉइंट है, हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, शक काल कब आरंभ हुआ? शक जो काल था, शक काल वो कब से शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी से। 78 ईस्वी से कि आपका शक का जो काल है वो शुरू रहता है, जिसका श्रेय जो है कि कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क को जाता है। इसे शक वसवंत भी कहते हैं, शक संवंत भी कहते हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कनिष्क एक था। तो कनिष्क क्या था? एक
कनिष्क एक कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो याद रखेंगे, इसने अपनी प्रथम राजधानी पुरुषपुर या पेशावर, एक द्वितीय राजधानी मथुरा में स्थापित किया। इस वंश का संस्थापक कुजुल कैडफिसस था। कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन यानी कश्मीर में किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे इसको। गुप्त, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, गुप्त राज्य की स्थापना किस सन में हुई? तो किस सन में हुआ? 320 ईसा पूर्व में इसका स्थापना माना जाता है। गुप्त वंश का स्थापना श्री गुप्त 240 से लेकर 280 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। वह जो है कि 310 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराज की उपाधि भी धारण किया। इसने गुप्त संवंश की शुरुआत 319 में की थी। तो ये गुप्त वंश स्थापना जो है कि 320 में हुआ और इनकी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह हुआ, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। इसका 1469 में जो है कि गुरु नानक देव का जन्म जो है हुआ था और ये पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवर मंडी नामक जो है ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब पाकिस्तान के नाम से विख्यात है। इनके माता एवं पिता का नाम तृप्ता देवी कालूरा राम था। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। उनकी मृत्यु जो है कि 22 सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में हुआ था। तो गुरु नानक के बारे में ये छोटा सा इंफॉर्मेशन, जन्म और उनका माता पिता और उनका मृत्यु कब हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो निम्न में से कौन सी घटना जो है पहले घटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बीजापुर के आदिल शाह का राज्य। प्रश्नगत घटनाओं का सही जो क्रम है, बीजापुर का आदिल शाही वंश 1489 ईस्वी में, अहमदनगर में निजाम शाही वंश जो है 1490 में, पुर्तगालियों का गोवा कब्जा 1510 ईस्वी में, कुतुब शाह का गोलकुंडा राज्य है कि 1512 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो किसके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 11 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हेमू को किसे हराया था? हेमू को किसने हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अकबर। पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें अकबर की विजय हुई। इस युद्ध के समय अकबर मात्र 14 वर्ष का ही था। बैरम खां यानी अकबर खां का संरक्षण ने इस युद्ध को अपनी विशेष भूमिका अदा की है। तो बैरम खां याद रखेंगे और अकबर याद रखेंगे और हेमू, ये 3 लोग थे। और किस सन में हुआ? 5 नवंबर 1556 में हुआ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह जी खालसा की स्थापना की। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना सन 1699 ईस्वी में सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। उन्होंने सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने का जोड़ दिया। उन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। और इसी के साथ हम लोग की शॉर्ट वीडियो खत्म करते हैं, फिर जो है कि 20 क्वेश्चन आगे कराएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यानी 62 से जो क्वेश्चन आगे है उसको देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आप हमारे वीडियो को देखें और सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, अपने मित्रों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।